जय हिंद, जय भीम, जय मीम। आज आदि कवि रामायण के रचयिता ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव है। इस प्रकटोत्सव के पावन मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद की तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और उसके साथ साथ अपील भी मैं करना चाहता हूं अपने देश के नौजवानों से, पढ़े लिखे वर्गों से। जब ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, उस रामायण में त्याग, प्रेम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। जो रामायण लिखी, उस रामायण में हमने आपने देखा है कि 24,000 श्लोक है, 7 खंडों में उन्होंने बांटा। और वर्तमान जो हमारे देश की परिस्थिति है, इस परिस्थिति में भी ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जैसे लोगों की आवश्यकता है। लोगों को अपना स्वार्थ छोड़कर अपने बारे में सोचना बंद कर देश के प्रति सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि जो वर्तमान भौगोलिक परिस्थिति राजनीति में है, जिसे हिंदुस्तान की जनता ने ताकत दिया, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके रहते हुए हिंदुस्तान की आवाम को खुशहाली मिलना चाहिए। हिंदुस्तान के आवाम में आज के माहौल में दहशत है। चाहे वो कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार आ जाए, ऐसा लगता है जैसे कि दहशत के साये में हम उस त्योहार और पर्व को मनाने को मजबूर हो गए। और ये वजह है सरकार की गलत नीति। ये वजह है सरकार के द्वारा, सरकार के लोगों के द्वारा खास करके किसी एक वर्ग को परेशान करना। और मेरा मानना है हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का है, जो इस हिंदुस्तान में सांस लेता है, जो इस हिंदुस्तान में रहता है। लेकिन जो वर्तमान में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस सरकार की सोच है देश मजबूत हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत होना चाहिए। इस सरकार की सोच है कि मजदूर, गरीब, अल्पसंख्यकों का जो भूख है वो मिटे या ना मिटे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए। और जब भी ऐसा किसी शासक ने सोचा है कि उसका अपना एकाधिपत्य आ गया, उसका शासन समाप्त नहीं होने वाला है, तभी ही वो समाप्ति की ओर अग्रसर बढ़ जाता है। क्योंकि अब कोई राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेता, राजा जनता के अंगूठे के दम पर जन्म लेता है। तो मैं अपील कर रहा हूँ अपने देश और प्रदेश के नौजवानों से कि उठो, जागो और देश को संभालो, इन जालिमों से बचा लो। वाल्मीकि जी ने अपने परिवार का त्याग करके समाज का बेहतर निर्माण हो, समाज को बेहतर कैसे रखा जा सकता है, उससे अपना पूरा फोकस किया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी का जयंती, जन्मोत्सव, प्रकटोत्सव, उनको सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित तभी हम समझेंगे जब उनके बताए राहों पे हम चलेंगे। हम सब एक होकर अपने भारत की एकता को बना करके देश की मजबूती के लिए काम करेंगे, तब जाकर के कहीं हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय मीम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद।